लसिका यानी कि ऊतक द्रव्य क्या होता है? रक्त के साथ एक और द्रव्य होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? लसिका। क्लियर है यहाँ तक के? अरे समझ में आया क्या कि रक्त के साथ में एक और द्रव्य होता है उसको लसिका कहते हैं या क्या कहते हैं? ऊतक द्रव्य। ठीक है, सेम यही होता है जैसे ब्लड का ट्रांसफर होता है, ब्लड के साथ ये भी जो है बहता है। तो हम लोग बात करते हैं, ये देखो ये हार्ट है। सो 1 मिनट इसको बनाएंगे हम लोग अच्छे से। तो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। यहाँ से ये नाली आई, नाली यानी कि ब्लड वेसल्स। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमारा ऊतक है, ठीक है, या टिश्यू है या सेल है, जो भी है, ठीक है। ये सेल है या फिर ऑर्गन है। हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे जो ये जो ब्लड वेसल्स है कभी भी सेल के अंदर नहीं जाती है। ये किस रूप में जाती है? छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। किस में टूटती है? केशिकाएं में। क्लियर है? यानी कैपिलरीज में। और इसके द्वारा इसमें ये बहते रहता है। अब मैंने बोला था आपको इसमें बहते रह रहा है, तो हमने बोला था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मूव करेगा ये। अगर ये सेल में, ठीक है, मान लो कि ये मैंने बनाया था, ये पूरा का पूरा ऑर्गन है, ठीक है, ये था ऑर्गन और इसके अंदर ये क्या थी? कैपिलरीज, और इसके अंदर ये छोटी छोटी सेल, ठीक है। अब यहाँ से ये जा रही है कैपिलरीज। अगर सेल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा? इस कैपिलरीज से आ जाएगा, ये देखो ये लिखा हुआ है छोटे इसमें, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगी और CO2 यहाँ चली जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक के? ये याद रखना, जितना द्रव्य आता है उतना ही रिटर्न नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या बोला है? जितना द्रव्य आता है उतना ही रिटर्न नहीं जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बड़े प्रोटीन के अणु भी होते हैं इसमें, यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं संगठित पदार्थ, और ये बाहर नहीं जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पे ये देखो, अब ये बाहर नहीं जाते तो इनका होता क्या है और क्या कहते हैं इसको? तो ये याद रखना, यहाँ पे आपको पता है ना ऑर्गन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? अरे इससे पहले भी पढ़ चुके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, अंतराली द्रव्य। ये प्लाज्मा के ही समान होते हैं और इसमें क्या होते हैं? खनिज पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से जो हमने बोला जितना मटेरियल आता है उतना तो रिटर्न जाता नहीं है, तो ये बाकी कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है लिम्फ वेसल्स में। क्लियर है? यानी लिम्फ वाहिका या लसिका वाहिका इसको हम लोग कहेंगे। ये इसका विस्तृत जाल होता है। और अब हम लोग देखने वाले हैं इसी को, ये इसी को मिला के क्या बनता है? लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये यहाँ से ये जो लिम्फ वेसल से ये मटेरियल कहाँ जाएगा? लिम्फ नोड्स में, यानी कि लसिका गांठों में। क्लियर है? और ये लसिका गांठों से निकलकर फिर किस में चले जाएगा? ब्लड वेसल्स में, और फिर ये चले जाएगा आपके हार्ट में, और हार्ट से होते हुए फेफड़े में। क्लियर है यहाँ तक के? ये ट्रेवल पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, 1 मिनट, देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो लिम्फ नोड है ये क्या करते हैं यहाँ पे? तो ये याद रखना है, लिम्फोसाइट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी WBC का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। WBC पढ़ चुके हैं हम लोग, 2 सेल होती है उसमें, तो वैसे ये किसका निर्माण करेंगे? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, पहले भी पढ़ा था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लिम्फोसाइट में जो गुच्छे होते हैं उसे क्या कहते हैं? लसिका पिंड यानी लिम्फ नोड्यूल्स। ठीक है, तो लसिका गांठे की बात करें हम लोग, ठीक है, 1 मिनट, देखो, तो लसिका गांठे की बात करें तो इसका काम क्या है? भक्षिकाणु। भक्षिकाणु यानी कि खाना भक्षण कर लेना, उसका मैक्रोफेगोसिस। इसके बाद लसिका को ये क्या, लसिका क्या करती है? छानने का काम करती है, चीज़ों को छानने का काम करती है। इसके बाद ये क्या करती है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिरक्षियों का संश्लेषण यानी कि एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी क्या करती है? रोगों से लड़ती है। क्लियर है? तो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो, ये जो लसिका वेसल्स है इसके अंदर कौन सा फ्लूइड रहेगा? लसिका वेसल्स में कौन सा फ्लूइड रहेगा? लसिका। क्लियर है? अब लसिका की बात करें हम लोग, तो ये याद रखना है
लसिका जो है रंगहीन द्रव्य होता है। रंगहीन का मतलब उसमें कोई भी रंग नहीं होगा। ब्लड में तो जो है हीमोग्लोबिन होता है, क्लियर है, इस वजह से वो कैसा होता है, रेड, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट यानी WBC। ये क्या होता है, प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी रहता है। प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से लड़ने के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए उत्तरदायी रहता है WBC। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पोषक पदार्थ होता है, और पोषक पदार्थ जैसे हार्मोन का क्या कहते हैं, संवहन। संवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम। इसके बाद बात करते हैं लसिका जो है आंत्र अंकुर में जो है लैक्टियल के रूप में पाई जाती है। पढ़ा था क्या, याद है? जब छोटी आंत पढ़ी थी उसके औसत की पढ़ाई थी मैंने, तो वहाँ पे जो है लैक्टियल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये याद रखना, ये आंत के अंकुर में पाया जाएगा लैक्टियल, और ये क्या करता है, वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करता है, जिसके कारण यहाँ पे दूधिया रंग का ये हो जाता है, और जिसे काइल कहते हैं या काइम। पढ़ा था क्या हम लोगों ने कि जो है खाना किस में परिवर्तित हुआ था, काइम में, क्लियर है। तो वही काइम की बात कर रहे हैं, तो वो होता है लसिका के द्वारा, क्लियर है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे लसिका, ये वसा को, ये स्पेशल याद रखना है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे ये जो वसा है इसका जो डाइजेशन कौन करता है, ये याद रखना, यहाँ पे मदद करता है लैक्टियल। पढ़ चुके हैं हम लोग, क्लियर है। ये लैक्टियल मदद करता है और खाने को काइल में परिवर्तित करता है। लैक्टियल की खोज किसने की थी, तो ये याद रखना, कैस्पेरो असेली ने। सहेली ने, असेली ने। तो सहेली नहीं है, ये क्या है, असेली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परिसंचरण पथ की, यानी कि सर्कुलेटरी पाथवे, क्लियर है। सो एक मिनट ना, इसको हम लोग अभी बात करते हैं।